आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम भी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही पड़ा है। यह पाठ मूलतः अपार्थीड पर आधारित है। अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति प्रजाति के आधार पर अलग करती है। मुख्य रूप से अपार्थीड का शाब्दिक अर्थ है रंगभेद नीति। तो लोगों में रंग के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर उनमें विभेद करना, उनमें भेद करना ही अपार्थीड है। नाउ कम टू द चैप्टर। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह बिल्कुल साफ थी, वह सुबह अच्छी लग रही थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10 मई की सुबह बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल अच्छी सुबह थी। मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि कुछ लोग मेरे पास चले आ रहे हैं, कुछ लोग मुझको कवर करना चाह रहे हैं, कुछ लोग मेरे चारों तरफ आना चाह रहे हैं। बहुत सारे सम्मानित लोग और विश्व स्तर के नेतागण मेरे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? Who were coming to pay their respects before the inauguration. एक इनॉग्रेशन होने वाला था, एक उद्घाटन समारोह होने वाला था। उसके पहले नेल्सन मंडेला जी के पास लोग चले आ रहे हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान अर्पित करने के लिए। किनके प्रति? नेल्सन मंडेला के प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए लोग उनके पास चले आ रहे थे। कब? उद्घाटन के पहले, उद्घाटन समारोह के पहले। यह उद्घाटन किस चीज का था, यह कैसा उद्घाटन था, उसे आगे के हिस्से में बताया गया है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यह इनॉग्रेशन एक लार्जेस्ट गैदरिंग था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, विश्व स्तर के बड़े बड़े नेता आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर उस समारोह को देखने के लिए, उस उद्घाटन समारोह को देखने के लिए एकत्रित हो रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये सारे समारोह कहाँ हुए? In the lovely sandstone amphitheater. एक एम्पीथिएटर में, एम्पीथिएटर क्या होता है? एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बड़ा हॉल जिसके छत नहीं होते। तो वैसी जगह पर लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यहां यह समारोह होने वाला था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों से, फॉर डिकेड्स, कई दशकों से यह स्थान जो था, इस स्थान पर व्हाइट कलर के लोग बैठा करते थे, सफेद रंग वाले लोग बैठा करते थे, यह उनका स्थान हुआ करता था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So, कई दशकों से यह स्थान सफेद लोगों का था, सफेद लोगों का अधिकार क्षेत्र था। लेकिन अब यहाँ काफी खूबसूरत दृश्य है। Site of a rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अभी यहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं, काले लोग, गोरे लोग। काफी अच्छा लग रहा है। विश्व के हर स्तर के नेता यहाँ इस धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर, इस उद्घाटन समारोह के गवाह बनने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। तो यह गैदरिंग कैसा है? यह रेनबो गैदरिंग है। इंद्रधनुषी रंग दिख रहा है, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं। क्या देखने आ रहे हैं? वह यह देखने आ रहे हैं कि यह उद्घाटन समारोह कैसा होता है। किस चीज का उद्घाटन?
साउथ अफ्रीका का पहला प्रजातांत्रिक सरकार, साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक सरकार, और एक ऐसी सरकार जो रेशियल नहीं हो, जो रंग भेद की नीति या अन्य किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं बरतती हो, ऐसे सरकार की स्थापना हो रही थी, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना हो रही थी, एक ऐसे राष्ट्र का उद्घाटन हो रहा था। उसको देखने के लिए विभिन्न देशों से विश्व के हर स्तर के नेता आ रहे हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. इस अच्छे दिवस पर मेरे साथ कौन थी? यह आई किसके लिए है? यह आई नेल्सन मंडेला जी के लिए है। नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं कि आई वॉज एकम्पेनीड, मेरे साथ थी, कौन थी? मेरी बेटी ज़नानी। उस दिन इस अच्छे मौके पर, इस अच्छे अवसर पर, इस अच्छे समारोह में मेरे साथ मेरी बेटी ज़नानी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिया, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली मिस्टर डी क्लार्क ने। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के लिए दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ लिया। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके बाद मिस्टर डी क्लार्क के बाद थाबो म्बेकी को बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करने के लिए। उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति का शपथ लिया, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मुझको बुलाया गया, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने शपथ लिया कि मैं संविधान का पालन करूंगा, संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा, संविधान में जो भी निर्देश मेरे लिए हैं उनका मैं अक्षरशः पालन करूंगा और अपने आप को पूरी तरह से अपने देश के लोगों के प्रति समर्पित कर दूंगा। यह शपथ मैंने ली, यह शपथ नेल्सन मंडेला ने लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, पूरे विश्व से जितने भी लोग, बड़े बड़े नेता, जितने भी डिग्निटरीज वहाँ उपस्थित थे और पूरा संसार जो मुझे देख रहा था, मैंने उनको कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज अपनी उपस्थिति से हम इस नई स्वतंत्रता का, यह लिबर्टी जो हमें प्राप्त हुई है, यह स्वतंत्रता जो मुझे मिली है, जो अभी न्यूली बॉर्न है, जिसका जन्म अभी तुरंत हुआ है, उसको सम्मानित करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, इस नई स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. यहाँ के लोगों ने जिन कठिनाइयों को झेला है, जिस तरह की मानवीय त्रासदी झेली है, जो काफी लंबे समय तक चला, यह अपार्थीड, यह रंगभेद नीति, जितने लोग यहाँ प्रताड़ित हुए, जितने लोगों ने इस भीषण कष्ट को झेला है, इस कष्ट के बाद एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago, नेल्सन मंडेला कहते हैं आगे अपने भाषण में, वह बोल रहे हैं, We, हम लोग, मतलब साउथ अफ्रीका के लोग, who were outlaws not so long ago, हम लोग पूरी तरह से कानून से बहिष्कृत थे, कानून से बाहर थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम विश्व के बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी को अपनी भूमि पर उनका स्वागत कर सकें,
अपने साउथ अफ्रीका की भूमि पर इन सभी बड़े नेताओं का हम स्वागत कर सकें, सभी बड़े लोगों का हम स्वागत कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. एक लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद आज यह स्थिति आई है कि यहाँ एक ऐसी सरकार की स्थापना हो रही है, एक ऐसी सरकार आ रही है इस देश में जो किसी भी तरह के रंग भेद या किसी भी अन्य तरह के भेद पर विश्वास नहीं करेगी और इन सबसे अलग हटकर काम करेगी। एक ऐसी सरकार यहाँ आ रही है और यह हम सभी की जीत है। जितने भी साउथ अफ्रीकन लोग हैं, इन सभी की जीत है। यह न्याय की जीत है, यह शांति की जीत है और यह मानवीय सम्मान की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. अंत में आज हम सभी लोगों ने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नाउ वी आर फ्री, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनीवेयर। हम लोग आज से किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। यहाँ किसी भी तरह के रंग भेद की नीति नहीं अपनाई जाएगी। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग, हमारे देश के जितने भी लोग, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग, जिन लोगों ने लगातार संघर्ष किया है निर्धनता के खिलाफ, वंचित होने के खिलाफ, बहुत कई तरह से जिन लोगों ने पीड़ा झेली है, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद नीति और दूसरी तरह के भेदभाव को जिन लोगों ने झेला है, हम आज उन सभी से फ्री हैं, उन सभी से मुक्त हैं और हम सभी सदा मुक्त रहेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब हमारा राष्ट्र, हमारा देश कभी भी इस तरह के चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकेगा, कोई भी किसी के भी द्वारा सताया नहीं जा सकेगा। हम इस बात का आश्वासन देते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह की उपलब्धि का सूर्य कभी भी नहीं डूबेगा और हमेशा लोग स्वतंत्र रहेंगे। किसी भी तरह का बंधन उनके ऊपर नहीं रहेगा, वो सारे बंधन से मुक्त और आज़ाद रह सकेंगे। लेट फ्रीडम रेन। गॉड ब्लेस अफ्रीका।